महाराज जी के श्री चरणों में नमन। राधे श्याम। मेरा नाम मिहिर कुमार पांडे है। मैं इस संस्थान का जैन सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्राचार्य हूँ। जय हो जय हो जय हो महाराज। और जब से महाराज जी ये खबर हमें मिली कि आप हमारे यहाँ पधार रहे हैं तो हम तन मन से आपकी सेवा में लगे रहे, हमारा पूरा परिवार। मेरा अहोभाग्य। और जैसे ही आपकी कथा होती है हम लोग वीडियो शेयर करते हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया के माध्यम से। जय हो। तो कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं जो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि कॉलेज का काम तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई है और आप ये युवाओं को क्या बना रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं। वो हमारे सनातन धर्म के ही हैं, लेकिन मानसिकता उनकी विकृत है। मेरा महाराज जी व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा तो हम दे देंगे, उसके पहले हम बच्चों को संस्कार दे दें। वाह। तो ऐसे विकृत मानसिकताओं वाले जो लोग हैं उनके लिए महाराज जी आपकी तरफ से एक कड़ा संदेश चाहता हूं कि आप ऐसे युवाओं को या ऐसे जो विकृत मानसिकता के लोग हैं तो उनको आप एक कड़ा संदेश आप थोड़ा सा उनको। देखिए, एक तो मैं वैसे ही ऑलरेडी कड़ा बोलता हूँ, ऊपर से आप मुझे भड़का रहे हैं कि मैं और भड़काऊं। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपकी उस भावना की रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप उन बच्चों के भविष्य के बारे को, उनके भविष्य को लेकर इतने चिंतित हैं, उनके भविष्य के बारे में इतने चिंतित हैं। सही मायने में हमारे भारतीय जो एजुकेशन है, जिसे गुरुकुलम पद्धति हम लोग कहते थे, हमारे बच्चों के पास क्या नहीं था तब? सब कुछ था। और सबसे ज्यादा था मॉरल एजुकेशन। उनको चारित्रिक जो बल था उनके पास, वो आज की मॉडर्न एजुकेशन में नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट, लेकिन ईमानदारी से बताओ कि आज माँ बाप आज ज्यादा दुखी हैं कि 30-40 साल पहले वाले माँ बाप ज्यादा दुखी थे? 30-40 साल पहले ज्यादा पैसा था कि आज? 30-40 साल पहले ज्यादा सुविधाएं थी कि आज? फिर भी दुखी आज क्यों? 40-50 साल पहले जैसे संयुक्त परिवार और परिवार की फीलिंग्स जो रहा करती थी वो आज हैं? आज हैं? वो कहां चली गई? वो किसने खोई है? वो खोई है मॉरल एजुकेशन में। उनके द्वारा पतन हुआ है, हमारे चारित्रिक पतन हुआ हमारा। वो मॉडर्न एजुकेशन कैसी होंगी जहां जवान लड़के लड़की को कहते कि एक प्रोग्राम है, तुम मिलकर डांस करो। एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ, वो भी कम कपड़ों में डांस करेगी, कौन सा चरित्र बचेगा जरा बताइए? वो पहाड़ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो लोहा नहीं है, वो शरीर है, वो जीव हैं। उन जीवों में फीलिंग्स हैं। स्कूल कॉलेज ये विद्या के मंदिर हैं। जब स्कूल की छुट्टी हो तो देखो कि विद्या के मंदिर से क्या निकल रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो तथाकथित विकृत माइंड के लोग हैं जो कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, वो विकृत माइंडेड हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारे देश का युवा भ्रष्ट हो, चरित्रहीन हो। वो ये चाहते हैं कि वो नंगे लोगों को देख सकें, इस देश के युवाओं को नंगा कर सकें, कम से कम कपड़ों में रखें, विचार चरित्र दोनों का पतन कर सकें। और हां, मैं गारंटी से कहता हूं, जैसा वो हमारे बच्चों में देखना चाहते हैं वो अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते। अपने बच्चों में वो यही देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा राम हो, मेरी बहू सीता हो, लेकिन तेरा बेटा और तेरी बहू राम सीता ना हो। उन्हें मैं बड़े पर्दे पे नंगा देखना चाहता हूं। ये विकृत माइंड के जो लोग हैं वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं भारत के प्रत्येक सनातनी से कहना चाहूंगा, हम लोग स्कूलों में मॉडर्न एजुकेशन के लिए अपने बच्चे भेज रहे हैं, उन्हें तगड़ी फीस दे रहे हैं, अपने बच्चे भी दे रहे हैं। लेकिन कभी तो माँ बाप जाके उन कॉलेज और स्कूलों से पूछे कि आखिर वहां से रिटर्न क्या मिल रहा है हमें? यही कि 9वीं में 8वीं में 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप की नहीं सुनता।
यही कि वो लोग अपने पुरातन संस्कृति को, परंपराओं को कहते हैं ये तो सब पुरानी चीजें हैं, समाज में क्या वैल्यू है। आज का यूथ नशे से, मेरे को रीवा के विषय में पता चला कि यहां का यूथ नशे में लिप्त है। काहे को लिप्त है? भागवत ने तो नहीं सिखाया कि इन्हें नशे में लगाओ। और वो कॉलेज स्कूल से ही निकले तो कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल या प्रोफेसर या वो माँ बाप क्यों नहीं अपने बच्चे को रोक सके नशे करने से? जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास मॉरल एजुकेशन नहीं है। जब वो आध्यात्मिक एजुकेशन को ग्रहण करेंगे तो वो नशे से दूर हो जाएंगे, वो चरित्रवान बनेंगे, वो माँ बाप की सेवा करने वाले बनेंगे, वो धर्म की सेवा करने वाले बनेंगे, वो देश के प्रति समर्पित बनेंगे। और यही देती है हमारी आध्यात्मिक एजुकेशन। तो हमको चाहिए ऐसे, मैं अब पांडे जी आपसे एक बात कहूं, ऐसे लोगों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जी महाराज जी। जी ऐसे लोग शुरू से रहे, ऐसे आज कोई नए पैदा नहीं हुए। जब राम जी थे तब रावण था, वो भी कहता था कहीं कोई यज्ञ नहीं होगा। जब कृष्ण जी थे तब कंस था, वो भी कहता था यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, हमारा ही सब चलेगा। लेकिन उनकी हस्ती मिट गई, वो किसी काम के नहीं रहे। आज तक यज्ञ हो रहे हैं, आज तक कथाएं हो रही हैं, आज तक संस्कार दिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये लोग नहीं रहेंगे तो हमें धर्म की जो वैल्यू है वो पता भी नहीं चलेगी। प्रकाश का पता लगा सकें इसके लिए अंधेरे का होना जरूरी है। तो ये अंधेरे हैं, इन अंधेरों में रहकर हमें अपने सतमार्ग का दीपक जला के रखना है, जिससे हमारे साथ साथ इनके आने वाली पीढ़ियों को भी वो रास्ता दिख सके। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सर यू डू व्हाटएवर यू लाइक। थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ। थैंक यू महाराज जी। भगवान आपको धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, धन्यवाद। नहीं, आप सबने मेहनत की है, आपके स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है। सो लव यू सो मच। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।